हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब और फैज़ा बेगम दोनों के ही व्लॉग के बारे में, क्योंकि फैज़ा बेगम के ब्लॉग में कुछ था नहीं खास। ठीक है, बीटीएस था और दो ही चीज़ नहीं थी, एक तो उसकी चंपी हो रही थी, दूसरा वो नाच रही थी। उसके अलावा कुछ भी नया नहीं था। अच्छा, आपने फैज़ा बेगम का ट्रांसफॉर्मेशन देखा? वहाँ पे देखा, देखो उसकी चॉइस है उसको क्या पहनना है, और हम तो बोलते हैं कि भाई जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो पहनो। पहले भी तुम जो है भाई स्लीवलेस पहनती थी, जीन्स और टी शर्ट पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट तुम पहले भी पहनती ही थी। लेकिन अचानक से ये जो सर्टेन ऑडियंस को प्लीज करने के लिए ये सब झोला छाप सूट पहनने शुरू कर दिया ना, ये नहीं करना चाहिए। सो पूरी ट्रिप में जनाब का जो है पैंट पहनकर और ओवर साइज टी शर्ट पहनकर घूम रही थी, लेकिन जैसे घर पहुंची एकदम वो हो गई पूरी एकदम सीधी शादी। भाई वहां पे तुम्हारे ससुराल वाले नहीं देखते? इसका मुझे समझ नहीं आता। जब मौत आ जाती तब दुपट्टा ऐसे ले लेती। भाई ससुराल में है कौन? ससुराल में होना भी तो चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए कौन है ससुराल में? वही वो मामू। मामू तो खुद धज्जियां उड़ा चुके हैं इसकी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो किसके लिए दुपट्टा करती होगी, सर पे रखती होगी। ससुराल जब जाती है तब ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वहां उनके ससुर बैठे हैं। भाई ससुर तो तुम्हारे घर पे रहते हैं, है ना? तो उससे बड़ा क्या ही रिश्ता हो सकता है, ससुर से बड़ा, है ना, जिसके लिए सर पे तुम दुपट्टा रखती हो। पौधा में तो कोई है भी नहीं, लेकिन फिर भी दुपट्टा दुपट्टा उल्टा रह गया गाइस। अरे बहन, जब घर पे रहती तब मौदाहा वाले ब्लॉग नहीं देखते होंगे, ससुर जी ब्लॉग नहीं देखते होंगे। कुछ भी इन लोगों का लॉजिक ही आपको नहीं समझ आएगा। भालूपी का भी सेम, घर पे सेम, उसका ना बाल दिखेंगे, सब दिखेंगे, और वैसे कनपट्टी के पीछे दुपट्टा ओढ़ के घूमेगी। लेकिन जैसे कहीं बाहर जाना है ना, तो अंदर भी कुछ बांध देती है हिजाब टाइप का, और बाहर से भी दुपट्टा पूरा ओढ़ लेती है। तो इसका समझ नहीं आता। भाई व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं घर में तुम अकेली हो, कैमरा चालू ही रहता तुम्हारा जो है 2400 घंटे, सब देख रहे हैं। तो वहां कौन नया इंसान आएगा जिसके लिए तुम ये सब वो करके नौटंकी करके जाती हो? तो भाई इनकी नौटंकियां समझ के परे है। हाय गाइस, तो आप लोगों को क्या लगा कि लोग मेरी फेम को यूज करके जो है अपना अच्छा खासा बिजनेस चला लेंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जनाब की जैसा सेम टू सेम ब्लॉग अपलोड कर दूं और आपको पकाऊं। अच्छा किया ना गाइस, आप मुझे मिस कर रहे थे, है ना, है ना, है ना? अच्छा हाँ, मिस करने से मुझे एक बात याद आई। मैडम के व्यूज देखो, जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी ना तब 2.5 लाख व्यूज थे, हो गए थे लगभग 16-17 घंटे अपलोड किए हुए ब्लॉग। ठीक है, फिर भी इसका ब्लॉग आ रहा है ट्रेंडिंग नंबर 19 पे। कैसे? सबसे पहली बात, जब आपका इतने कम व्यूज आ रहे हैं, वो तो 10 आउट ऑफ 10 में होगा वो वीडियो, कैसे ये ट्रेंड में आ गया? ट्रेंड में आ ही नहीं सकता, 2 लाख व्यू वाला वीडियो आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े ब्लॉगर्स जिनके जो है भाई मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो भी ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जाते। भालूपी के देख लो, भालूपी का हर ब्लॉग जो है 1 मिलियन के पार होता है, लेकिन रेयरली उसका ब्लॉग ट्रेंड होता है। और वो भी ट्रेंड कितने नंबर पे होता है? 49 समथिंग में, क्योंकि वो नेचुरली ट्रेंड होता है उसका ब्लॉग। हाँ, वो जो भी आप बोलो, भालू का सीटीआर बहुत हाई है भाई। उसके उसके जो है ना कमेंट सेक्शन में आपको एक भी वर्ड्स नहीं दिखेगा। और हाँ, अब वो नेगेटिव कमेंट डिलीट नहीं करती, लेकिन जनाब और मैडम के ब्लॉग देख लो, सारे नेगेटिव कमेंट जो है गायब हो जाएंगे, क्योंकि हीरा मोती अब यही काम कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट को डिलीट करने का। बाकी भालू के उसमें देखो 6,000 अगर नेगेटिव है तो 3,000 कमेंट पड़े ही रहते हैं उसके उधर, क्योंकि वो गलती के जाने दो, कौन ही जो ये सब करे फ्रेंड्स, ऐसा करके। मैडम 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 लेवल दिख गया, मैडम लेवल सबके निकलेंगे। तो गाइस यही से शुरू होता है डाउनफॉल मैडम का। ब्लॉगिंग करियर खत्म होने की कगार पे है गाइस। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है गाइस। अब बच्चे को चलना सिखाना पड़ेगा तभी कंटेंट मिलेगा। अब सोचो 2.5 लाख व्यू पे किसी का भी ब्लॉग कैसे ट्रेंडिंग सेक्शन में जा सकता है? एकदम मतलब एकदम कम व्यूज है, फिर भी कैसे ट्रेंड पे चला गया? बहुत सारे लोगों का तो 1-1 मिलियन पे भी नहीं जाता। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी कनेक्शन बनने लगे आजकल। और दूसरी बात की एजेंसीज रहती है, पीआर एजेंसीज, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, आप समझ जाओ किसके साथ। तो बहुत ही ईजी हो गया है ब्लॉग को ट्रेंडिंग में लाना। लेकिन हाँ, ट्रेंडिंग में भी ब्लॉग लाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेंडिंग सेक्शन भी ज़्यादा लोग मुझे नहीं लगता चेक करते भी होंगे। और दूसरा कि भाई जिसको कोई जानता ही नहीं, अगर मैं ही ट्रेंडिंग सेक्शन को चेक करती हूँ और मैं किसी को जानती नहीं, मैं उसका ब्लॉग पे क्लिक ही नहीं करूँगी। क्यों करूँ भाई, मैं तो जानती ही नहीं। तो कितने ऐसे नए नए चेहरे रहते हैं जिसको कभी नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जिसका है ना, फिर भी वो ट्रेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई एजेंसी कराती है। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये फ़ायदा होता है कि देखो अगर उनके सब्सक्राइबर है जो कि जानते हैं और वो ट्रेंडिंग सेक्शन चेक कर रहे हैं, वहाँ पे व्लॉग दिख जाए,
तो उनको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और देखने का मन भी होगा कि भाई ब्लॉग तो ट्रेंडिंग में है, मतलब सब लोगों ने देखा है तो चल मैं भी देख लूँ, कुछ तो अच्छा होगा जिस वजह से तो ट्रेंड में है। तो ये पूरा साइकोलॉजी है ये सब चीज़ों के पीछे, ठीक है फ्रेंड्स। हमें ऐसी सब जरूरत नहीं पड़ती है, हम तो पिज्ज़ा, नान, धारा और ये लहर को दिखा दिखा कर ऐसे ही व्यूज़ हमारे आ जाते हैं फ्रेंड्स। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अकेले ही कमाते तो कहाँ मैनेज कर पाएंगे, इतने इतने लाखों रुपए कौन दे सकता है फ्रेंड्स। हम और हमारे गुटखा किंग ही काफ़ी हमारे ब्लॉगिंग चैनल के लिए। अब जिसको मिर्ची लगे तो लगे, हम क्या करें, हम तो चुकैया को भी ले आए, हम कितने प्यारू ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू बहुत लोग हमसे जो है बात नहीं कर रहे आजकल क्योंकि वो चुकैया को लाए हैं। घबराहट हो रही है कहीं भाई हमारे चैनल अब भाई नहीं उड़ा पाएंगे। अब हम सिर्फ गुटकू की बातें मानती है, गुटकू ही हमारा सब कुछ है। अब हम किसी की नहीं सुनते, भाई भाभी की भी नहीं सुनते, सिर्फ हमारे गुटकू की सुनते हैं। तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम जो है बहुत बड़े हो गए हैं, हम पैसे वाले भी हो गए हैं, तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। ओके टाटू। अच्छा, ये पगली बार बार ये बोल रही थी कि वो ने खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। भाई हमें भी तो दिखाओ इंजॉयमेंट, हमें भी देखना है कि कैसे इंजॉय किया बच्चे ने। है गाड़ी में बैठा है बच्चा बेचारा, बड़ी बड़ी आंखें कर कर, उसका मतलब ये हो गया कि उसने एंजॉय कर लिया। सुकून से सो रहा है तो एंजॉय कर रहा है, खाली फ्लाइट में बैठ रहा है हूँ कर रहा है तो एंजॉय कर लिया। भाई ये कैसा एंजॉयमेंट है। शायद से इनकी ना मैडम का मोबाइल ऑफ हो जाता होगा जब वुहान मस्ती कर रहा होगा तभी। अब इनके पागल जो फॉलोअर्स है जो कि कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि बच्चा कैसा है, माँ बाप ऐसे है, उन दोनों से तो बच्चा लाख गुना सही है भाई। उनके पुराने फोटोज देखे कभी, और बच्चे को देख लो। बच्चा ना अपना दादा दादी का मिक्सचर है और चीन एरिया उसका खाली उसकी माँ जैसा है। बाकी उसकी आंखें बड़ी बड़ी अपने दादा जैसी है और बाकी शर्मिली जैसा लगता है, शर्मिली जैसा, और गाल पूरे भालू जैसे है, मतलब भालू अप्पी जैसे, रसगुल्ली जैसे, मतलब भालू से मतलब मैं ये है भाई। अभी आ जाएंगी मैडम रोना रोने, बहुत लोग तो मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ते, ऐसी सी बातें करते, जबकि खुद दिन में 10 बार खाना खिलाते हुए दिखा देगी। आसान रहता है उनके लिए ना सब चीज़ें जो है ट्रोलर्स पे डाल देना, है ना। ट्रोलर्स और हेटर्स क्या बोलते हैं जनाब, भालू अप्पी की तरह ही है। भालू अप्पी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अब ये भालू अप्पी को कॉपी कर रहे हैं। भालू अप्पी ट्रेन से जाएंगी तो ये लोग भी ट्रेन से जाएंगे। अच्छा, मक्खी ने डांडिया खेला भाई, खाली गर्दन हिला रही डांडिया खेलते खेलते, वो जो भी था आदिवासी नृत्य, लेकिन डांडिया जैसा ही था कुछ तो जब वो आदिवासी लोग ये डांडिया टाइप खेल रहे थे तब मक्खी भी डांडिया खेल रहे थे, खाली गर्दन हिल रही है, मतलब स्टेप्स आ नहीं रहे, और बोल रही मैंने बहुत टाइम बाद डांस किया। अरे बहन, इसीलिए ये इसी तुम्हारी हरकतों के चलते वो जो पलक दिखला जाए उसके पहले एपिसोड से तुम आउट हो गई थी, मतलब पहले ही सप्ताह में आउट हो गई। सो आप अपने ये जो है टैलेंट को हिडन ही रखे तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, कैबिन क्रू की इंग्लिश है ना, खाली जो उनसे मतलब उसको लगता है ना कि नॉर्मल इंसान सिंपल से है, उसी के सामने निकलती है। वहाँ आदिवासी जो है कम्युनिटी के लोगों के सामने बड़ी इंग्लिश झाड़ रही थी। सो आई मीन टू से ये अरे बहन वाह, बाकी जगह पे नहीं निकलती इसकी इंग्लिश, बाकी जगह पे तो यम यम इट वाज यम 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 यही और एक कलेक्शन वालों के यहाँ जाते तभी भी बहुत इंग्लिश झाड़ती। बाकी इनकी इंग्लिश नहीं निकलती मैडम की, बाकी हिंदी में बात कर लेगी। अच्छा, बाकी कमेंट सेक्शन में सब वही एकदम प्रभावित हो गए थे जो वो कम्युनिटी है। नो ऑफेंस टू देम, बट उनको देखकर, उनके लंबे घने बाल देखकर वो एकदम ही ज़्यादा वो हो रहे थे कि हमें भी मंगाना है 2000 का ऑयल, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो घने लंबे बाल है वो ऑयल लगाने से हुए हैं। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन्होंने पहले क्या बोला था मैडम ने और वो जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने, कि ये जो ऑयल बनाने का तरीका है ये पुराने ज़माने से ये सब चला आ रहा है, पहले भी ऐसे ही बनाया जाता था, जंगल में से जड़ी बूटियाँ लाते और ऑयल बनाते, ठीक है। तो मैडम पूछती है कि अब देखो पहले टाइम से बना आ रहा है लेकिन वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं खाली 1 साल से। मैडम ने पूछा कि आप कब से ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम तो खाली 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, बहुत टाइम से आप ये बोल रहे हो, और खाली ऑयल आप खुद का बनाया हुआ 1 साल से यूज़ कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो देखो भाई, ये लंबे बाल जो है, नो ऑफेंस टू देम, नो ऑफेंस टू देयर कम्युनिटी, बट वो जो है ना वातावरण पे भी निर्भर करता है, वो क्या खाते हो हम क्या खाते हैं। सबसे पहली बात, उनके यहाँ पे ना खाने में भी शायद से नारियल का तेल यूज़ किया जाता है। नारियल का तेल तो फ़ायदेमंद होता है, ये हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए, बालों को शाइनी बनाता है, मजबूत बनाता है, तो नारियल का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर चलो जो चीज़ आप लगा रहे हो ताकि आपके स्काल्प में जाए और रूट्स को जो है वो ग्रो करे, तो अगर वो चीज़ आप डेली खा रहे हो उसका मतलब तो भाई आपकी बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो अंदर से ही वो ग्रोथ होगी, है ना। जो स्काल्प है उसको पोषण मिल जाएगा नारियल का जो चाहिए उसको, तो वहाँ से ग्रोथ होगी और बाल लंबे घने बढ़ जाएंगे। वैसे भी
बाकी वातावरण भी जो है बहुत मैटर करता है। उनके यहाँ पे विटामिन डी भी उनको इजीली मिल जाता है, क्योंकि हमारी तरह वो बड़े बड़े टावर में नहीं रहते जहाँ पे सनलाइट कम मात्रा में आती है। दूसरी बात कि उनका खाना भी देख लो आप, है ना, हेल्दी खाना रहता है सब, इडली वड़ा, ये सब, वड़ा तो नहीं हेल्दी बोल सकते, लेकिन इडली और नारियल की चटनी, तो नारियल का बहुत बड़ा रोल है उनकी लाइफस्टाइल में। और नारियल जो है वो बालों की जो है ग्रोथ के लिए जाना जाता है। अगर उसे रोज़ रोज़ खाया जाए तो क्या ही कहने, है ना। तो भाई, और दूसरा भाई उनके जेनेटिक्स भी, उनके दादा परदादा मम्मी वगैरह के बाल भी लंबे ही होंगे, जिस वजह से उनके भी बाल लंबे होते हैं। मेरे साथ कॉलेज में 3 साउथ इंडियन लड़की थी, तीनों के बाल एकदम काले घने और लंबे लंबे, और उनकी मम्मियों के भी इतने जो है बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, क्योंकि भाई जेनेटिक्स, साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोगों के बाल अच्छे ही रहते, काले घने एकदम। तो भाई उनके जेनेटिक्स की वजह से उतने बाल जो है लंबे घने हैं, ना कि किसी ऑयल की वजह से। 2000 रुपये तेल के लिए देना भाई बहुत ज़्यादा है। और देखो, मेरे कहने से उनका धंधा तो ठप होने से रहा, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज़ है, ये बहुत बिकता है। अगर बिजनेस करना है तो भाई इनसिक्योरिटी का ही बिजनेस करो, यही एक सच्चा बिजनेसमैन होता है। तो इनको मिल गया ये, या तो कोई फेयरनेस प्रोडक्ट जो है आप बेचो, या तो आप बालों को लंबा कैसा है करना है वो बेचो, या तो मोटापा को जो है 15 दिन में कैसे घटाए ये बताओ। तो खूब बिकता है ये सब चीज़ें, इनको पता है, ये मार्केट को जानते हैं भाई। और इनको फंडिंग भी जो है मिली अच्छी खासी, तो क्यों ही नहीं करेंगे। देखो अब क्या ज़माना है, उनको भी पता है कि हम लोग जो है ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर चाहिए भाजी है, चाहे फ्रूट्स है, और केमिकल वाला आता है। तो उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जंगल से लाते दिखाएंगे, तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो मिलावट ही नहीं है। तो कोल्ड प्रेस जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें भी कहाँ मिलावट होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो ना, वो तो सस्ते में भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो नारियल का तेल ही है, उसमें डाली जाती थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ और कुछ नहीं। और क्या ही होगा बताओ, किस चीज़ का ऑयल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डाल रहे हैं और वो बन रहा है। तो इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर एक्सपेरिमेंट मत करो। अगर आपके बाल जो है, जो आपको सूट करे ना, हर किसी को अलग अलग प्रोडक्ट सूट करते हैं, ठीक है, तो आप वही यूज़ करो, ज़्यादा चांस मत लो। और मैं तो यही बोल रही हूँ कि रोज़मेरी लीव्स जो है ना सबसे बेटर है भाई। रोज़मेरी का ऑयल लगाओ, रोज़मेरी लीव्स जो है उसको बॉईल करो, उसमें मेथी दाना भी डालो, बॉईल करो और स्प्रे बोतल में डालकर डिल्यूट करो और अपनी स्कैल्प में जो है उसको छिड़को, है ना। रोज़ ऐसा करा करो, देखना अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये 2,000 के तेल बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है, तो ऑयल कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। हाँ, वो आपके बालों को रेशमी वगैरह कर सकता है, बट हेयर ग्रोथ के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑयल इतना ज़्यादा असर करता भी है ना। बाकी अगर आप पे आपको असर कर रहा है ऑयल वगैरह, तो आप फ्री हो भाई, आपकी मर्जी है। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा वो होता है। वो तो आदत पड़ गई है हमें पहले से ही कि भाई, वरना 1 महीने में 1 इंच बाल तो सबके बढ़ते ही है। बट हमें ऐसा लगता है कि ऑयल ये सब कर रहे हैं, ऑयल नहीं करता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का मुझे समझ नहीं आया कि आए थे तब फ्लाइट से आए थे, लेकिन गए तो ट्रेन से गए, क्यों ऐसा? खाली जाने की जो है फ्लाइट के लिए स्पॉन्सर किया गया था क्या? उतना ही पैसा दिया था, आने के लिए नहीं दिया गया था ना। एक्चुअली इन्होंने दिमाग लगाया, 4-5 लोग थे ना, गरम काढ़ा अंकल, चंकीत, ये तो सबकी जो है फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ती थी, महंगी पड़ती थी। तो मुझे लगता है ये दोनों तो फर्स्ट क्लास में गए, चंकित पंकित को उन लोगों ने सेकंड क्लास में भेज दिया, चंकित को और गरम काढ़ा अंकल को। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, जब जनाब जो है वो MA रोड गए थे ना, तब गुटका किंग ने अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ ली थी। तो मैडम और जनाब ने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि चूड़ियाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि वुहान छोटा सा है, इस वजह से। अब वुहान तो अभी भी छोटा सा है, लेकिन इतने बड़े बड़े झुमके पहने, वो भी मेटल के, जो कि भाई लग भी सकते हैं बच्चे की, बच्चा वहाँ पे हाथ रखता है तो फिंगर पे लग भी सकता है, चोट भी आ सकती है, उसको लग सकती है। तो अभी झुमके पहनने में कुछ वो नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया, खाली चूड़ियों में था बच्चा छोटा। एक्चुअली उस दिन जनाब भूल गए थे, लेकिन कवर अप करना रहता है कैसे, किसी न किसी तरीके से, इस वजह से ये सब बहानेबाजी मारती रहती मैडम, और कुछ नहीं। वरना भालोपी ने तो उसको चूड़ी गिफ्ट की थी, तब तो ले ली थी मैडम ने। तो ये मैडम और जनाब जो है ना, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए कुछ भी मतलब फेकम फेकाई कर देते, तो कुछ भी नहीं देखते अपने भाई कि पहना था नहीं पहना था, सब भूल जाते हैं, बस फेंकने लगते हैं ताकि जनाब एकदम बेस्ट हस्बैंड दिखे। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई और इतना बेवकूफ़ी भरा कमेंट था ना, ये जनाब के ब्लॉग के नीचे था, किसी ने लिखा था खाली एक बच्चा पैदा कर दिया, अभी और भी करो। मुझे इतनी हंसी आई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? उसका यही काम है बच्चे पैदा करना, वो तो कर भी दे, लेकिन गाइस चीज़ों का असर करने में टाइम लगता है। गाइस चीज़ें हो जाती है, लेकिन चीज़ें असर नहीं करती है, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो लगता ही है।
अच्छा हाँ, गए थे वो लोग घूमने। पहली बात वो बोले थे कि बच्चा जो एकदम बहुत बड़ा ट्रैवल फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्री के वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें। वो बच्चा भाई क्या ऐसे ट्रैवल फ्रीक हो गया, 1 साल का बच्चा, क्या ही समझ है उसको, उसको कुछ समझ नहीं है उसको। उसके माँ बाप जहाँ जाएंगे बच्चा जाएगा, क्या ही वो ट्रैवल फ्रीक हो जाएगा। दौड़ रहा था क्या वहाँ जाके, नहीं 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 मैं आऊँगा ही नहीं, मना कर रहा था क्या, नो 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 कर रहा था क्या कि नहीं आऊँगा मैं यहीं रुकूंगा। ट्रैवल फ्रीक क्या होता है भाई, वो 1 साल के बच्चे को क्या ही पता कि क्या होता है, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो ट्रैवल फ्रीक कैसे हो गया। बच्चा तो क्रैंकी हो रहा था इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे। बाहर जैसे ही लेकर जाती थी बच्चा रोने लगता था, आवाज़ निकालने लगता था, तो ट्रैवल फ्रीक तो मुझे नहीं लगता बच्चा है। और ये मैडम जनाब जो है कहीं घूमने गए तो ऐसा नहीं कि भाई वहाँ का कुजीन जो है ट्राई करे, है ना, वहाँ का खाना, बस वहाँ पे भी वो पनीर की सब्जी और रोटी वगैरह। कहीं गए तो कैफ़े में चले गए, कॉफ़ी और वो जो भी है वहीं खाते हैं। अच्छा कहीं जाते हैं तो जनाब तुरंत मैडम को आगे कर देते हैं, ये बोल कर कि जाओ तुम। मैडम बच्चे को लेकर जाती है ऑर्डर देने के लिए, तब जनाब जो है इतना भी नहीं कि बच्चे को ले ले मैडम गई, और नहीं, मैडम जाती है, अब लाइन में लगती है, ऑर्डर देती है, फिर आती है, क्योंकि वहाँ पे ना इंग्लिश में बोलना पड़ता है। जनाब को आता है नहीं, चीज़ें करेंगे क्या ही जो है ऑर्डर कर पाएंगे। गाइस हो जाता है, चीज़ें हो जाती है, चीज़ें ऑर्डर नहीं हो पाती है, तो मैं पिपी को आगे कर देता हूँ। अब तो जनाब भी फेक जो है घोड़ा लाफ देने लगे। हर एक बात में जनाब हंसते, हे क्या कर रहे हो, हे मोहन क्या कर रहे हो, कहाँ हो। पूरी ट्रिप में इस आदमी ने एक ही सवाल पूछा है, कहाँ हो। अरे उसे क्या पता कहाँ है वो, तू जहाँ लेकर गए वहाँ पे और कहाँ। और झूठे जनाब ने तो बोला था ना कि ये आखिरी ब्लॉग होगा, अब मैं नहीं अपलोड करूंगा, ट्रैवल ब्लॉग पूरे जो है मक्खी के चैनल पर आएंगे। मक्खी के चैनल पर आया है क्या BTS, आपने देखा ही होगा, बाकी तो जनाब के ब्लॉग में है। झूठे जनाब कंटेंट के बिना नहीं रह सकते जनाब, भाई मजाल है जनाब का कंटेंट कोई उनसे छीन जाए। मौका मिला है बहुत सालों बाद कमाने का, तो जनाब नहीं छोड़ते भाई। जनाब अब सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, पहले जैसे लिबुर लुबुर जनाब नहीं है अब जनाब, भाई किसी के वो नहीं आते हाथ। पहले की जनाब की बॉडी लैंग्वेज देख लो और अब की देख लो, इंटरव्यूज भी देख लो, जनाब से कुछ बोला तक नहीं जाता था, मैडम हावी हो जाती थी। क्वेश्चन जनाब पे तो भी मैडम हावी हो जाती थी, क्योंकि जनाब को कुछ आता ही जाता ही नहीं था। अब देखो, अब जनाब की सेवा चाकरी करनी पड़ती, जनाब है ना जनाब है ना, ऐसा मैडम को करना पड़ता है, जनाब को प्लीज करना पड़ता है मैडम को। जनाब पहले वाले लप्पू जनाब नहीं रहे, अब जनाब को चाहिए फुल इज्जत। अच्छा मैसूर पैलेस में मुझे नहीं लगता जनाब को शायद से शूट करने दिया था किसी ने, इसी वजह से जनाब बाहर से आ गए कि हम पैलेस विजिट करके आ गए गाइस। बालू ओपी का, अच्छा बालू ओपी इतनी बेशरम है, मना भी करे तो भी अपना मोबाइल जो है चुपके से मुझे लगता है शूट कर लेती है, क्योंकि बहुत सारी मैं ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ पे सख्त मना होता है तो भी बालू ओपी शूट कर ही लेती है। तो बालू बड़ी ढीठ है, मैडम जनाब नहीं कर पाता, लेकिन बालू कहीं ना कहीं अपना कैमरा छुपा कर पता नहीं कहाँ छुपाती होगी, रिकॉर्ड कर लेती, बड़ी ढीठ है बालू ओपी। अच्छा फिर घर पे पहुँचते, अब जनाब ने वो सब छोड़ दिया, और क्या हाल अम्मा, और सब ठीक, ये वो किसी को भी नहीं। बच्चा और मैडम गए हैं, बच्चा खाली फ्लोर पे बैठा है, ये क्या मस्ती है, मतलब बैठा है तो भी मस्ती कर रहा है उसके हिसाब से। बच्चा खाली बैठा है शांत, बोले ये क्या कर रहे हो, ये क्या मस्ती है, अरे बाप रे क्या मस्ती कर रहे हो, खाली बैठा है तो भी मस्ती है, ये बैठना भी। और इन लोगों दोनों के ना आगमन से घर वाले पूरे एकदम वो नहीं होते, डर जाते, डरे सहमे से लग रहे, कोई ज्यादा खुल के हंस नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा, वरना कितना ज्यादा शोर शराबा रहता है। तो इनके आने से अनकंफर्टेबल पता नहीं सब लोग क्यों हो जाते हैं। और चुकैया तो पूरा इग्नोर ही मार दिया इन लोगों ने, समझ सकते हैं, लेकिन चुकैया सालू हमें ये बहुत अच्छा लगा, सालू भाभी हमारे तुझे सूट नहीं ले, सालू हमें अच्छे लग रहे, सालू डिजाइन बहुत अच्छे लगते सालू। अच्छा हाँ जनाब जो है ना उनको जिम नहीं जाना था, आलस आ रहा था, लेकिन बहाना निकाल दिया पापा की घड़ी का। वैसे तो गर्म काड़ा अंकल को हर जगह भेज देते हैं, घड़ी लेने के लिए नहीं भेज सकते थे क्या। वहाँ पे मोटर लाफी का भी पहुँच गया, क्योंकि मोटर लाफी को अच्छा नहीं लगता। अब मोटर लाफी का भी पहले वाली नहीं रही, बुल्ले जो कि अम्मी अम्मी किया करती थी। पहले आपको पता ही होगा कि जब सूट देते थे ना, ये लोग कुछ भी लाते थे, दुबई से आते थे, पूरा जो मंडली है राउंड में बैठता था, और मैडम जैसे वो नहीं होती शोरूम में एक लड़की होती है जो घर आकर, अगर आप जान पहचान वाले हो तो घर पे साड़ियाँ वगैरह देने आते हैं तो सब दिखाती है, और आसपास में हमारे परिजन जैसे बैठते हैं, शोरूम की लड़की जैसे देती है वैसे। तो मैडम वैसे देती थी पहले सूट जब भी लाती थी, अब कुछ नहीं करा, अब मैडम ने कुछ भी मक्खनबाजी नहीं करी, उल्टा अपनी मम्मी के लिए पहले ही सूट पसंद करके रख लिया। जनाब बोल रहे थे कि मम्मी के लिए पसंद करके रख लिया है, आप भी इसमें से पसंद करिए और बाकी भेज दीजिएगा। मतलब अब किसी पे दया नहीं गाएंगे, किसी लोगों को जो है 2-2 सूट नहीं मिलेगा, एक ले लो बाकी भिजवा दो। जनाब भाई 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 मज़ा आ रहा है मुझे ये देखकर बड़ा। अब शर्मिला जी को बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि भाई कैसे ट्रीट कर रहे भाई। अच्छा कर रही है, देखो जो भी है उसकी माँ ने
पूरे 9 महीने तक बच्चे को संभाला है। ये जो बच्चा है ना, उस पर सूसू कर दिया, कुछ भी कर दिया। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि शर्मिली जी का सूट खराब किया बच्चे ने, उसकी नानी का खूब किया है। तो नानी बनी नैनी ने खूब सेवा की भाई बच्चे की भी और उसकी बेटी की भी। पैर भी दबाती थी उसका, जब प्रेग्नेंट थी तब इसकी सास को तो पायल दिखती थी, लेकिन उसकी माँ जो है उसके पैर वैर सब दबाती थी। तो इतना तो डिजर्व करती है भाई। लेकिन आजकल नानी बनी नैनी दिख नहीं रही, लगता है पुणे चली गई है, ये तो पिंड चली गई होगी, दिख नहीं रही है, वरना तो तुरंत आ जाती है। अच्छा जनाब, अब वापस से देखो, बोला था ना हमने कि नकली बाल है, तो जनाब प्रूव कर रहे हैं कि नकली बाल नहीं थे, सही बाल थे, उसके असली थे। जनाब ने बाल अपने कटवा दिए, मुझ भी मुंडवा दी, पूरे ऐसा लग रहा है छिले हुए मुर्गे बन गए जनाब। और जनाब उस लड़के के जैसे दिख रहे थे। मैंने पॉडकास्ट देखा था, मुझे नहीं पता वो लड़का क्या काम करता है वैसे, लेकिन मैंने पॉडकास्ट देखा था उसका, एक निक्स इंडियन करके है उसका, तो जनाब उसके जैसे पूरे दिख रहे थे। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट किया था कि निक्स इंडियन जैसा दिख तो रहा है, बस काम ना से शुरू कर दे। और दलजीत का जो पति है उसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट बनाई थी ना, तो बोलती है कि ये निक तो निक्स इंडियन निकला। इतनी हंसी आ रही थी मुझे। अच्छा हाँ, जब जनाब जो है सूट दे रहे थे शर्मिली जी को, तो शर्मिली बोले तुम पसंद करके दिखा। तो जनाब बोलते हैं कि अरे तो आप ही पसंद कर लो अम्मी, मैं ही क्या करूँ, मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं नीचे नहीं आ पाया। तो शर्मिली जी शर्माने लग गई, अभी ऐसे घूम घूम के, हाथ पूरे मुंह पे रख के घूम घूम के शर्माने लग गई। अब उसमें क्या शर्माने वाली बात थी कि भाई आप ले लो अम्मी। शर्मिली जी का भी अलग ही चलता रहता है, अपने बेटे से शर्माती, बताओ भला। ये एक्चुअली उसका ना वो ओवर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जनाब को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा कि चुकैया आई है, भालू लाई है, इसलिए वो कवर अप करने के लिए और रिएक्शन ऐसा ओवर दे रही है। तो ये भालू पे की हरकतों से तो खूब परेशान है जनाब। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।